तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट और को प्राइम और परफेक्ट नंबर। ये चार टॉपिक हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। टॉपिक सुनने में थोड़े से अजीब होंगे, अलग अलग होंगे, क्या पता आप लोग सुने होंगे कि नहीं, लेकिन बहुत आसान तरीके से ये सभी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। क्लास के एंड में आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के फुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है। चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। जरा ध्यान देना, ट्विन प्राइम, देखो इसका हिंदी कुछ मिला नहीं अच्छे से, तो इंग्लिश में ही ध्यान रखना। ओके, आप लोग लिख सकते हो, जुड़वा अभाज्य क्या बोलेंगे पता नहीं, देख लेना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम कि ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, यही सवाल है, ठीक है। आप बताओ, मैं कुछ यहाँ नंबर लिखता हूँ, जरा बताना। मैंने लिखा 3 और 5, मैंने लिखा 5 और 7, मैंने लिखा 11 और 13, यानी 11 और 13। 3 नंबर मैंने लिखा है, ठीक है। आप बस इतना बताओ ना कि क्या इस जितने ब्रैकेट में, जितने कोष्टक में ये सभी संख्याएं हैं, क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, बस इतना बताओ। आपका आएगा आंसर कि यस, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो पढ़े होंगे, ठीक है, जिसका फैक्टर केवल 2 होंगे और कोई नहीं, एक तो एक और एक खुद स्वयं। तो ये सभी अभाज्य संख्या, तो ट्विन प्राइम क्या कहता है ना कि पहला चीज ये है कि सभी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब जितने भी अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या हो। दूसरा मेन है, दोनों अभाज्य संख्या के बीच, अभाज्य संख्या के बीच अंतर कितने का होना चाहिए, अंतर, अभाज्य संख्या के बीच अंतर, बीच अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। इस बात को गौर करना, इस बात पे ध्यान देना जरा। ट्विन माने क्या होता है, देखो क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ट्विन माने क्या होता है, ट्विन, ट्विन दो, जुड़वा, ठीक है, 2, यानी ऐसे 2 अभाज्य संख्या, प्राइम लिखा है ना, ऐसे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर कितने का हो, 2 का हो। ऐसे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर कितने का हो, 2 का हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। जैसे देखो ये जुड़वा है कि नहीं, देख लो जुड़वा है कि नहीं, इनके अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। 13 में से 11 जाएगा, 2 होगा। 7 में से 5 जाएगा, मतलब 7 में से 5 माइनस करोगे तो भी 2 होगा। 5 में से 3 माइनस करोगे तो भी 2, यानी सबके बीच अंतर कितने का है, 2 का है। तो ये सभी संख्याएं क्या है, ट्विन प्राइम। मैं एक संख्या लिख के बताता हूँ, आप बताओ ट्विन प्राइम है कि नहीं। मैंने लिखा 3 और 2 और 3, बताओ 2 और 3, बताओ ये ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं, बस इतना बता दो, ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं। आपका आंसर आएगा कि नहीं, इनके बीच अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होंगी। समझ में आ गया इतनी बातें। तो ट्विन प्राइम कितना आसान था, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, मैंने लिख दिया 5 और 9, 5 और मतलब बता दो इसे, मैंने लिख दिया 8 नहीं ले लो, मैंने लिख दिया 7 और 9, बताओ। आप बोलोगे कि अंतर तो 2 का है, लेकिन सर एक चीज गलत, क्या, 9 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए ये भी ट्विन प्राइम नहीं होगा। सबसे पहली बात, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और उनके बीच अंतर 2 का हो। अगर ये फॉलो करता है तो उसे बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। बताओ ट्विन प्राइम नंबर क्लियर हुआ। कोई और नंबर लिख सकते हो ट्विन प्राइम, इन तीनों के अलावा आपका लिख सकते हो, बिल्कुल 17 और 19 होगा कि नहीं, बता दो। दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का है, तो ये भी संख्या क्या है, ट्विन प्राइम है। बताओ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इतनी बातों में नहीं ना। चलो कितना आसान था। आज जो देखते हैं अभाज्य त्रिक यानी प्राइम ट्रिपलेट क्या कहता है। देखो ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, 3, ट्राई माने क्या होता है, 3, हिंदी में भी है त्रिक, अभाज्य त्रिक ना, अभाज्य होगा और त्रिक यानी 3 नंबर से रिलेटेड है, सिंपल, इसी से रिलेटेड है ये, इसी से रिलेटेड इसका कंसेप्ट है। मतलब बस इसमें संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 3। आपके अंदर डाउट है ना कि अगर 3 हो जाए तो, जैसे देखो मैंने लिखे यहां, मैंने लिखा 3, 5 और 7, बताओ ये 3 संख्या है, इनके बीच अंतर कितने का है, देखो इनके बीच कितने का है, 2 का, फिर इनके बीच कितने का है, 2 का। इसका मतलब ऐसे 3 संख्याएं, 3 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर 2 का हो। अंतर दोनों में तो 2 ही का होगा, बस इसमें 2 संख्या अभाज्य संख्या होगा, इसमें 3 अभाज्य संख्या, तो इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम ट्रिपलेट। यानी ये क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है कि नहीं, बिल्कुल है। आप बोलोगे प्राइम ट्रिपलेट है, पी से प्राइम, टी से ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट ये है 3, 5, 7।
कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? जिसमें अंतर, इसमें कितनी संख्या होती है? 3 संख्याएं होती है। 3 अभाज्य संख्या लिख लेना। ओके, 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं और उस अंतर कितने का होता है उनके बीच? उनके बीच सभी संख्याओं के बीच अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। कितने का होगा? 2 का। क्लियर? दोनों में अंतर 2 ही का होगा। बस इसमें 3 अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी, इसमें 2 अभाज्य संख्या। कितना आसान था। कहो कि सर मान भूल गए, हम भूल गए तब क्या करें? अरे भूल गए तो भूल गए, हम क्या करें? देखो यहाँ से पता चल जाएगा। कोई भी पूछा ट्विन प्राइम किसे बोलते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे? ट्विन माने 2, तो समझ लेना कि अंतर कितने का होना चाहिए? डिफरेंस 2 का। प्राइम माने अभाज्य संख्या, ऐसे ही 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर 2 का हो। ये भूल गए तो सिंपल है, देखो अभाज्य, ऐसे 3, त्रिक माने 3, ऐसी 3 अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर कितने का हो? 2 का हो। कोई दिक्कत? बताओ, अभाज्य त्रिक समझ में आया? अच्छा, अभाज्य त्रिक का ये जो है प्राइम ट्रिपलेट, इसका एक स्वरूप होता है। स्वरूप मतलब क्या? कि कोई भी नंबर उसको फॉलो करेगा, इसका मतलब वो अभाज्य त्रिक है। जैसे मान लो पहला नंबर p है, जैसे पहला नंबर p है तो दूसरा होना चाहिए p+2 और तीसरा होना चाहिए p+4। ये होता है स्वरूप इसका। ये बस ध्यान रखना है, उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। कोई भी संख्या इस टाइप का है तो उसे बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट। जैसे देखो पहला 3 है ना, तो p के जगह पे 3 रख दो। तो बताओ 3 में 2 जोड़ोगे यानी 3, p+2 है ना, तो 3 में जब 2 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। हाँ, तो दूसरा नंबर 5 ही था। उसके बाद p 3 था और 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तीसरा नंबर हमारा 7 ही था। तो ये स्वरूप होता है p+2 p+3। समझ में आ गया? प्राइम ट्रिपलेट, p से प्राइम ट्रिपलेट कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है ना। p के जगह पे जो भी प्राइम नंबर रखोगे अगला वो आएगा, अगला वो आएगा, तो ये ऐसा स्वरूप होगा तो उसको बोलेंगे हम प्राइम ट्रिपलेट। आई होप आपको ट्विन प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट अच्छे से क्लियर होगा। तो अब चलते हैं को प्राइम और परफेक्ट नंबर। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और जो अगला टॉपिक है वो है को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान से क्लास को देखना है। ओके, आपको सब आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो सह अभाज्य क्या होता है? सह अभाज्य तो देखो ऐसी कोई संख्या हो, मतलब कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले लिया 4 और 3। देखो यहाँ पे ले लियो। देखो एग्जाम्पल से कोई भी चीज समझना ना उदाहरण से बहुत आसान होता है ना, इसलिए उदाहरण ले लेके समझना जरूरी है। ठीक है, कोई भी चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाए। 4 और 3 मैंने ले लिया, मैंने यहाँ ले लिया 5 और 9, मैंने यहाँ ले लिया 12 और 6। ध्यान से देखना, 6 ना ले लो, यहाँ मान लो मैं ले लेता हूँ 9। ठीक है, चलो मैंने 9 ले लिया। घबराना मत, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। देखो को माने मान लो कॉमन, को माने क्या मान लो? कॉमन। और फैक्टर, प्राइम मतलब फैक्टर मान लो। ठीक है, मतलब ऐसी दो संख्याएं, देखो इसमें अभाज्य हो या ना हो उससे मतलब कोई नहीं है। इसमें 2 संख्याएं भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। बस एक चीज याद रखना है इसमें, क्या याद रखना है कि कॉमन फैक्टर। क्या? कॉमन फैक्टर। अच्छा, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या बोलते हैं जरा बता दो? उभयनिष्ठ गुणनखंड। जिन लोगों को नहीं पता है उभयनिष्ठ का मतलब अभी समझा देते। देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड अभी मैं समझाता हूँ। गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। क्या हो? एक से एक के अलावा कुछ ना हो। ऐसी कितनी भी संख्याएं हो जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर एक हो, वो को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं होती है। इसका मतलब उभयनिष्ठ का मतलब जानते हो क्या होता है? कि जैसे मान लो आप एक रूम में रह रहे हो, एक घर में, और एक घर में आपका भाई, मान लो कोई भी रह रहा है, यहाँ पे आप हो, और यहाँ पे आपका दोस्त कोई भी रह सकता है, और इस पूरे घर का नल या दरवाजे, बाहर जाने का दरवाजा एक ही है। इसका मतलब ये जो एक दरवाजा है इससे आप भी जा सकते हो, ये भी जा सकता है। यानी ये जो दरवाजा हो गया ये कॉमन हो गया किसके लिए? इन दोनों के लिए। दरवाजा क्या हो गया? कॉमन, क्योंकि दोनों का मतलब नहीं बोलते साझा कर लेना, साझा होता है ना, तो उसी तरह बोलते हैं। तो ये दोस्त दोनों के लिए कॉमन दरवाजा बाहर जाने का क्या है? यही दरवाजा है, तो इसी को बोलेंगे कॉमन दरवाजा। समझ में आया? यानी दोनों के लिए सेम चीज, दोनों के लिए सेम चीज। कोई और लोग होगा उसके लिए भी सेम चीज। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? यही होता है उभयनिष्ठ, जिसको हिंदी में साझा बोलते हैं। तो देखो जैसे इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों में कॉमन मतलब कौन कौन से कट जाएंगे? फैक्टर मैंने पता है ना, गुणनखंड होता है। तो एक कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। 4 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा ना 1।
तो इसका मतलब ये प्राइम सह अभाज्य है। इनके बीच कॉमन फैक्टर क्या है, एक ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सह अभाज्य। इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है, एक तो होगा ही होगा, लेकिन देखो एक के अलावा कुछ और भी है, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी, यानी इन दोनों के बीच 3 भी है। अब एक तो नहीं बचा ना, 3 भी आ गया ना, इसका मतलब ये नहीं है क्या, सह अभाज्य, को प्राइम नंबर। बोलो को प्राइम नंबर समझ में आया। ऐसी दो संख्याएं, अब देखना ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य ही हो, कोई भी नंबर हो सकती है, 3 भी हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया, देखो यार मैंने लिख दिया 5, 6 और 7, इन 3 संख्या लिख दिया मैंने ना। इसमें अभाज्य है तीनों की नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस देखना है कि इन तीनों के बीच कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है कि नहीं। आपका आंसर आएगा हाँ, इन सब के बीच कॉमन फैक्टर एक ही है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, इसलिए ये संख्याएं भी क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर है। बोलो को प्राइम नंबर समझ में आया, नहीं आया क्या, समझ में आया होगा ना। अरे कोई भी नंबर ले लो, जैसे देखो मैंने एक और नंबर यहाँ लिख दिया, जरा बता दो, ये मैंने बोला 10 और मैंने बोला 11 और मैंने बोला 12, बताओ ये को प्राइम नंबर है। आपका आंसर आएगा कि चलो ठीक है, 10 और 12 में कॉमन फैक्टर एक है, लेकिन 10 और 12 में एक और मिल जा रहा है, क्या मिल रहा है पता है, क्या मिल रहा है 10 12 में, अरे बता दो, 2 मिल रहा है, तो इसलिए भी नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ। तो सह अभाज्य संख्या क्लियर हुआ, यानी ऐसी संख्या जिनके बीच अभाज्य गुणनखंड एक हो। और मेरी इस बात पे गौर करना कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो, संख्याएं कोई भी हो सकती है, मेरी बात पे ध्यान देना। ये नहीं कि किसी ने पूछा 10 और 11 को प्राइम नंबर है, सॉरी हाँ को प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है, बस आपको कॉमन फैक्टर देखना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड। समझ में आ गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परफेक्ट नंबर यानी उचित संख्या किसको बोलते हैं। ये बहुत इसमें दिक्कत होगी, लेकिन इसको भी आसान तरीके से समझेंगे। देखो कैसे, ये क्लियर हो गया ना, ये आई होप पूरा ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो ये छोटे छोटे टॉपिक से इसी को क्लियर करना होगा, तब हम आगे जाकर के जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो आते हैं परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। देखो ये लास्ट टॉपिक होगा इसको, यही है ना, बस यही तक क्लास होगा। मैंने बोला 6 का आप गुणनखंड लिखो, 6 का गुणनखंड लिखो। अब गुणनखंड लिखने आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। गुणनखंड यानी फैक्टर लिखो। आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे और 6 लिखोगे। कोई दिक्कत इतनी बातों में नहीं ना, ठीक। अब मैंने बोला कि जितने भी गुणनखंड आप लिखे हो उनको जोड़ दो, उनको ऐड कर दो। तो आप करो, ऐड करोगे, 1 + 2 + 3 + 6, अब कितना आया, 12 आया। जोड़ने पर कितना आया जल्दी बता दो, 12। 1 2 3 3 6 6 12, ठीक। मैंने क्या बोला कि 6 का आप गुणनखंड लिखो और उस जितने भी गुणनखंड आया है उनको आपस में जोड़ दो, 12 आया। इसका मतलब 6 क्या है हमारा, 6 जो है वो परफेक्ट नंबर में आएगा। P से परफेक्ट, N से नंबर। कहोगे परफेक्ट नंबर तो बताया ही नहीं, तो परफेक्ट नंबर में आएगा कैसे। अरे सुनो ध्यान से, आ गया कैसे। ऐसी कोई भी संख्या, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा। ऐसी कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड निकालने पर, उन गुणनखंडों को जोड़ने पर जो संख्या है वो इसका 2 गुना होना चाहिए। कितने गुना मैंने बोला, 2 गुना, है ना। संख्या का कितने गुना, संख्या का 2 गुना। 2 गुना मतलब जानते हो ना, 2 टाइम्स, 2 गुना क्या होना चाहिए, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, ये लिख लेना, ये वाला गुणनखंडों का योग, समझे ना। मतलब जिस संख्या का ना आप जिस संख्या का गुणनखंड निकालोगे उनको जोड़ना, अगर जोड़ने पर संख्या का 2 गुना आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, परफेक्ट नंबर यानी उचित संख्या कही जाएगी। जैसे कोई ऐसा और कोई संख्या हो सकता है, मान लो जैसे मैंने 4 ले लिया, मान लो मुझे नहीं पता 4 है कि नहीं उचित संख्या, लेकिन ले लो, मान लो 4 ले लिया। 4 का गुणनखंड निकालो, 1 होगा, 2 होगा, बस और 4 होगा, यही गुणनखंड होगा। अब इन गुणनखंडों को जोड़ो, 1 को जोड़ो, 2 को जोड़ो, 4 को जोड़ो, बताओ कितना होगा, 4 2 6 7 होगा। क्या इस 4 का 2 गुना है क्या 7, बिल्कुल नहीं। 4 का 2 गुना है क्या 7, नहीं है ना। इसका मतलब 4 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है, 6 है। क्लियर। तो ऐसे आप 1 2 नंबर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
आई होप ये परफेक्ट नंबर समझ में आया होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप परफेक्ट नंबर के कुछ एग्जांपल्स बताने, बस नंबर लिख देना है ना, हो सके तो ये भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, उनके गुणनखंड। ओके, ये जरूरी है। तो अब बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, साथ में लाइक भी कर देना अगर समझ में आया होगा तो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में और अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।